मेरे परिजनों, हम गायत्री की उपासना क्यों करें? यह युग परिवर्तन का महत्वपूर्ण समय है। मनुष्य दुर्बुद्धि के कारण दुष्कर्मों में प्रवृत्त होकर दुर्गत और विनाश के कगार पर पहुंच गया है। इसका बचने का एक ही रास्ता है, सद्बुद्धि जगाकर सत्कर्म अपनाकर सद्गति उज्जवल भविष्य तक पहुँचें। दुर्बुद्धि के कुचक्र को काटने के लिए सद्बुद्धि महाप्रज्ञा का अवतरण आवश्यक है। उसकी व्यवस्था ऋषियों ने सूक्ष्म स्तर पर बना दी है। अब हर मनुष्य उसे अपने मानस में अवतरित स्थित सक्रिय होने की साधना करनी है। कई व्यक्ति सोचते हैं कि हमारा उद्देश्य ईश्वर प्राप्त आत्मदर्शन जीवन में हम गायत्री के सूक्ष्म प्रकृति के चक्कर में पड़ने की आप प्रयोजन क्या है? तो केवल ईश्वर आराधना हमें करनी चाहिए। सोचने वालों को जानना चाहिए, ब्रह्म सर्वथा निर्विकार है, निर्लेप, निरंजन, निराकार, गुणातीत। वह न किसी से प्रेम करता है न किसी से द्वेष। इस कारण उस तक सीधी पहुंच नहीं हो सकती, क्योंकि जीव और ब्रह्म के बीच सूक्ष्म प्रकृति का सघन आच्छादन है। इस आच्छादन को पार करने के लिए प्रकृति के साधनों से ही कार्य, भक्ति, भावना, उपासना, व्रत, अनुष्ठान, साधना, ये सभी माया निर्मित है। इन सभी को छोड़कर ब्रह्म प्राप्ति किस प्रकार होनी संभव है? जैसे आकाश में पहुंचने के लिए वायुयान आवश्यकता होती है, वैसे ही ब्रह्म प्राप्ति के लिए प्रतिमा मूलक आधार आश्रय लेना चाहिए। गायत्री के आचरण में होकर पार ही ब्रह्म साक्षात्कार हो सकता है। गायत्री में वह दैवी शक्ति है जिससे संबंध स्थापित करके मनुष्य अपने जीवन विकास के मार्ग में बड़ी सहायता प्राप्त कर सकता है। परमात्मा की अनेक शक्तियाँ हैं जिनमें कार्य और गुण पृथक पृथक बताए गए हैं। उन आत्म संबंध स्थापित करने के लिए मनुष्य को निरंतर एक ऐसी सूक्ष्म और चैतन्य विद्युत धारा संचरण करने लगती है जो प्रधानता मन, बुद्धि, चित्त, अंतःकरण में प्रभाव कर डालती है। बौद्धिक क्षेत्र में अनेक कुविचार, असत्य संकल्प, पतनोन्मुख दुर्गुणों, अंधकार गायत्री रूपी दिव्य प्रकाश के उदय होने से हटने लगते हैं। गायत्री साधना से अनेक साधकों को लाभ प्राप्त हुआ है। उन्हें सांसारिक आत्मिक शास्त्रजनक लाभ हुए हैं। प्रकाश उन सब दुर्बलताओं, उलझनों, कठिनाइयों को हर निकल आता है। मनुष्य की दीनहीन, दुखी, दरिद्र, चिंतातुर, कुमारगामी बनाती है। जैसे प्रकाश का न होना अंधकार, जैसे अंधकार स्वतंत्र रूप से कोई वस्तु नहीं है, इसी प्रकार सद्ज्ञान का न होना दुख है। अन्यथा परमात्मा की इस पूर्ण सृष्टि में दुख का एक कण भी नहीं। परमात्मा सत चित आनंद स्वरूप है, उसकी रचना भी वैसी है। केवल मनुष्य अपनी आंतरिक दुर्बलता के कारण सद्ज्ञान के अभाव में दुखी रहता है। अन्यथा सूर्य दुर्लभ मानव शरीर, स्वर्गा दिव्य गरीयसी धरती माता का दुख का कोई कारण नहीं। ये सर्वथा आनंद ही आनंद है। सद्ज्ञान की उपासना का नाम ही गायत्री उपासना है। और मानवता के हम गायत्री माँ के बेटे हैं, तुम्हें जगाने आए हैं। जाग उठो भारत के वीरों, तुम्हें जगाने आए हैं। एक बनेंगे नेक बनेंगे, प्यार बढ़ाने आए हैं। शांति गुंज हरिद्वार के नारे तुम्हें सुनाने आए। हम गायत्री माँ के बेटे हैं, तुम्हें जगाने आए हैं। गायत्री के महामंत्र की महिमा गाने आए हैं। युग निर्माण योजना का संदेशा लेकर आए हैं। हम गायत्री माँ के बेटे हैं, हम तुम्हें जगाने आए। ज्ञान यज्ञ की लाल मशाल हम तुम्हें थमाने आए हैं।
श्री राम शर्मा का संदेशा लेकर आए। धन्यवाद। गायत्री उपासना सभी सफलता मिलती हैं।